काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो स्थानीय मान की बात करने वाले हैं, और स्थानीय मान और भाज्य संख्याओं से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे ये संख्या दी गई है, ये आपको संख्या दी गई है, इसमें कहा गया है 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए स्थानीय मान की बाद में बात करेंगे, पहले जातीय मान की बात कर लेते हैं। तो जातीय मान की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई ठाकुर है तो ठाकुर ही रहेगा, कोई यादव है तो यादव ही रहेगा, कोई जाटव है तो जाटव ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी भी जाति की बात करें तो वही रहेगी, जाति वही रहनी है। तो इसी तरह से जातीय मान की बात की जाती है तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या क्यों ना हो, कोई भी संख्या उसका जातीय मान वही रहता है। अब आइए पहले समझ लेते हैं स्थानीय मान। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 86, 79, 86, 79, 43। अब स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के बाद संख्या देखनी कितनी है, एक अंक है, एक संख्या है तो एक बार जीरो लगाएंगे। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाए जाएंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के बाद कितने अंक हैं, 7 के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगाए जाएंगे। अब सॉरी कितने, 3 जीरो लगने हैं, कितने जीरो, जितनी संख्या उतने जीरो। 6 के बाद, अब देखिए 6 के बाद कितने, 4 अंक है तो 4 जीरो, 4। 8 के बाद कितने अंक हैं, 2, 2 4 और 1 5 हैं तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं बात करूं 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा, 9 का स्थानीय मान 900 होगा, 7 का स्थानीय मान 7000 होगा। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, किसी का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, आसानी से आप लोग स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। अब देखिए आइए क्वेश्चन पर, उसने कहा है इस संख्या में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। अब एक बात बताओ, 7 का स्थानीय मान कितना है, 7000 है, कितना है, 7000 है, और स्थानीय मान 7 का कितना होगा, 7 ही होगा। बस अंतर का मतलब क्या है, माइनस करना है। अब ध्यान देंगे, यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, यहाँ कितना रह गया आपका 9, यहाँ कितना रह गया आपका 9, यहाँ कितना रह गया 6, यानी 6993, 6993, 6993। यानी कि बात करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को सेकंड में कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसके लिए मुझे लगता है आप सेकंडों में करके आंसर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सभी बच्चे बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। 9 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, देखो 9 दिया है, 9 के बाद कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा देना है, कितना हो गया 9000, कितना हो गया 9000। और उसने क्या कहा है, तथा 3 के स्थानीय मान, और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो यहाँ से देखिए 3 और 3 के बाद कितना अंक है 1, तो कितना हो गया 30, यानी कि 30 को माइनस इन दोनों का अंतर। देखो 9 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। अब यहाँ से देखिए 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ कितना रह गया आपका 9, यहाँ कितना रह गया 8, यानी कि 8970, 8970, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है।
अब सबसे पहली बात अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या होती कौन सी है? जो संख्या स्वयं से कटती है, किसी दूसरी संख्या से ना कटती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर मैं इसके लिए लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वैसे डायरेक्ट उत्तर कर देता आपका 2, यानी कि मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें इससे संबंधित किस किस भाषा में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... चले जाएंगे। कहां से शुरू हुई? 2 से। कहां से शुरू हुई? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या है? 2। यहां पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है, सम अभाज्य संख्या की बात कर देता है। अगर अभाज्य संख्या दे रहा है तब भी आपका यही उत्तर होगा, सम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तब भी आपका यही उत्तर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और काफी बच्चे इस टाइप के, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए गलत भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? आपके लिए अभी मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती हैं जो संख्या स्वयं से कटती है, वही अभाज्य संख्या होती है। और 70 से छोटी, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप। देखो 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 2, 3, 5, 7 और 11, 13 के बाद कितना होगा आपका? 17। और 17 के बाद क्या होगा आपका? 19 भी अभाज्य संख्याएं। 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ गई? देख लो यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है? 8। यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं चलती है। अभाज्य संख्याओं की अगर बात करेगा तो अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी होगी। अब देखिए 20 से और 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कौन कौन सी है आपकी? देखो 23 है आपका, 23 है, और 23 के बाद क्या है आपका? 29 है। 23 के बाद क्या है आपका? 29 है। कितनी है यहाँ पर? 2 है। अब मैं बात करूं अगर 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो आपका एक तो 31 होगा, दूसरा आपका कितना होगा? 37 होगा। तो यहाँ पर भी कितनी है आपकी? 2 है। अब मैं बात करूं आपसे 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो सबसे पहले आपका 41 होगा, 43 होगा, आपका 47 होगा, और इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर कितनी है आपकी? 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए तो कितनी है? 53 होगा आपका 53 होगा। 53 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा नंबर? 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी है? 2 संख्याएं हैं। अब मैं 60 से 70 के बीच अगर मैं बात करूं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए आपका 61 हो जाएगा। 61 के बाद में बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका? 67 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? देखिए 2 संख्याएं हैं, 2 ही होंगी, ठीक है ना। तो देखिए टोटल कितनी हुई? देखो 2 और 2 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9, 9 और 2 कितना हुआ आपका? 11, 11, 8 कितना हुआ? 19। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी निकली? 19।
यानी कि बात करोगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 19 बिल्कुल सही जवाब होगा। अभाज्य संख्याओं में कोई भी ट्रिक नहीं लगाओगे, कोई भी ट्रिक लगेगी ही नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगनी है। मैंने 10 से 20 के बीच में कितनी है ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप जब इन्हें पढ़ लेंगे 10 से 20 के बीच पूछ लिया तो डायरेक्ट बता सकते हैं, 20 से 30 के बीच पूछ लिया तो डायरेक्ट बता सकते हैं, 30 से 40 के बीच पूछ लिया डायरेक्ट बता सकते हैं, 40 से 50 के बीच पूछा तो बता सकते हैं, 50 से 60 के बीच पूछा बता सकते हैं, 60 से 70 के बीच पूछा बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए लिख के दिखा दिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है 50 से 70 के बीच, 50 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहली बात, 50 से 70 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है, कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 53 हो गया आपका, 59 हो गया आपका, प्लस इधर आपने 61 लिखा था और आपने 67, और 70 और 80 के बीच में आपका 71 हो गया, आपका 73 हो गया, आपका 79 हो गया। उसके बाद में 80 से 90 के बीच में आपका 83 हो गया और आपका 87 हो गया। इतनी संख्याएं हैं, इन सब का क्या करना है, योग करना है। तो देखिए 3 और 9 कितना हुआ 12 और 1 कितना 13, 13 और 7 कितना हुआ 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हुआ 24, 24 9 कितना हुआ 31, 31 24 और 9 सॉरी 24 और 9 कितना हुआ 33, 33 और 3 कितना हुआ 33 और 3 कितना हुआ 36, 36 और 7 कितना हुआ, गलत हुआ भाई पे जोड़ गलत हुआ, 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 1 13, 13 7 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हुआ 24, 24 और 9 24 और 9 कितना हुआ 33, 33 और 3 कितना हुआ 36, 36 और 7 कितना हुआ 43। कहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। 83, 87 सही लिखा है ये तो। सतासी तो ये कटने वाली संख्या है, 87 ये आपकी कटने वाली संख्या है। 87 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 में 87 तो कटेगा 89, सॉरी यहाँ 89 होगा, 89 किसी से नहीं कटेगा, सही है। देखो 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 3 24, 24 और 9 कितना हुआ 24 9 33, 33 और 3 86, 86 और 9 कितना हुआ गलत फिर हुआ, 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 1 13, 13 7 20 और 1 21 और 21 और 3 24, 24 और 9 कितना हुआ 33, 33 और 3 36, 36 9 45, 45 का 5 यहाँ से लगेगा कितना 4, 4 और 5 कितना हुआ 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हुआ 20 और 6 26, 26 और 7 कितना हुआ 26 और 7 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47, 47 और 8 कितना हुआ 55 और 55 और 8 कितना हुआ 63, यानी कि 635 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है 110, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, तो ध्यान दीजिए 113, 113 है, केवल एक अभाज्य संख्या है, बकाया सभी कटने वाली संख्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा 113, यानी कि एक संख्या है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी, देखिए 161 अभाज्य संख्या है क्या, 161 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 3 कितना हुआ 21, ये आपका 221 किससे कट रहा है, ये आपका 17 से कट रहा है, 17 1 17
5 बचा इक्यावन, 17 तिया कितना 51। अच्छा ये भी आपका कट रहा है 437, ये शायद किसी से नहीं कट रहा है, ये देखते हैं। ये आपको 19 से कटेगा, 19 दूनी कितना हुआ 38, 5 बचा 57, 19 तिया कितना 57, ये कट रहा है। तो यहाँ पर क्या है 373, 373 ये किसी से नहीं कट रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध करेंगे कि चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। देखिए मैं आप लोगों के लिए जो जितने कमजोर छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही बारीकी से बहुत ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ाने का काम करूंगा। मेरा केवल एक ही संकल्प है कि उन बच्चों के लिए गणित सिखाना है जो बच्चे गणित से दूर भागना चाहते हैं, बस यही संकल्प है और ये संकल्प पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहे आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।